हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान रॉयल फैमिली आ जाता है और ये अंडरग्राउंड पैलेस में आ जाता है। यहाँ से ही रॉयल तालाब में जाया जा सकता है। लास्ट पार्ट के एंड में जियान के सामने 9 फेस ड्रैगन फॉर्मेशन का गार्डियन अपीयर होता है और ये फिगर एक इल्यूजनरी फॉर्म में है, मगर इसका इल्यूजनरी फॉर्म भी अब धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है, जैसे कि एक लिविंग थिंग के जैसा है। अब ये फिगर भी अपने आंखों को खोलता है और फिर काफी टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज होता है। ये फिगर कहता है कौन है जो यहाँ पे घुसने का ट्राई कर रहा है। अब इस फिगर के प्रेशर के आगे जियान भी काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है। जियान यहाँ पे कहता है जूनियर यहाँ पे फॉर्मेशन स्टोन को लेने के लिए आया है। अब ये सुनकर यह फिगर भी कहता है तो फिर तुम्हें मुझे पहले डिफीट करना होगा। इस फिगर का ऑरा रिलीज होता है डाउडी 8 स्टार का। जियान इस गार्डियन के पावर को देख रहा होता है और बस देखते ही रह जाता है। इसके मास्टर कहते हैं तो क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? जियान भी कहता है कि डाउडी 8 स्टार का पावर हाउस है। आपको नहीं लगता कि आपने मुझे यहाँ पे मेरे डेथ के पास सेंड कर दिया है? इससे पहले जब जियान डाउडी 8 स्टार के घोस्ट टेम्परर को किल किया था तो उस वक्त वो काफी वीक स्टेट में था और उस समय में जियान ने दूसरे के पावर को भी बोरो किया था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो सीन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। मास्टर कहते हैं डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। अब ये गार्डियन कहता है मेरा नाम यूशुआन है और मैं हेड था टियान मियू क्लैन का। अब ये कहने के बाद इसके बॉडी से वाटर निकलता है और फिर इस पैसेज में वाटर ड्रॉपलेट्स भी आना स्टार्ट हो जाता है। जियान इसे देख कर कहता है लगता है कि मुझे इस बैटल में सिर्फ अपने दिमाग का ही यूज करना होगा। अब इसका फ्लेम रिलीज होकर इसके बॉडी को कवर कर लेते हैं। जियान का फ्लेम के आने के कारण से अब इस पैसेज का वाटर ड्रॉपलेट्स भी इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर दूसरी ओर इस गार्डियन के बॉडी से ये वाटर निकलकर एक पाम का शेप ले लेता है और ये जियान की ओर अटैक करता है। इस वक्त में यूशुआन काफी गुस्सा है और ये जियान को कहता है कौन हो तुम और तुम्हारा रॉयल फैमिली से क्या रिलेशन है, बताओ नहीं तो अदरवाइज तुम आज मरने वाले हो। जब से जियान ने इस मिल्की व्हाइट फ्लेम को रिलीज किया है ये यूशुआन काफी गुस्सा हो जाता है। जियान का फ्लेम उससे मिलते हैं जो इसके टियान मियो क्लैन को किल करने के लिए आए थे। इस कारण से ये काफी एंग्री भी है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इन दोनों को देख रहे होते हैं अभी फिलहाल के लिए। यूशुआन का ये अटैक जियान तक काफी फास्ट आता है और फिर इसका अटैक जियान के चेस्ट पे आकर हिट करता है, मगर जियान के बॉडी से ब्लड भी नहीं निकलता। इतना स्ट्रॉन्ग हिट को झेलने के बाद अब इतने में जियान का बॉडी ये डिसअपियर हो जाता है एक स्मोक में बदलकर। इस फिगर का डिसअपियर होने के बाद जियान थोड़ा खांसता है जैसे कि इसे डैमेज हो गया हो। जियान ने अपने एक अवतार को क्रिएट किया था और उसे अपने सोल रेल में रखे हुए था। इस टेक्निक से जियान के मेन बॉडी पे डैमेज भी नहीं पहुंचता। ये एक तरह से क्लोनिंग टेक्निक है। जियान जानता है कि ये इसके सामने ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अगर एक भी अटैक इससे हिट करता है तो फिर ये काफी सीरियसली इंजर भी हो सकता है। तो जियान अपने मास्टर को कॉल करता है। इधर यूशुआन अब अपने पहले शॉट को मिस करने के बाद अब ये काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और ये जियान की ओर पहले से और ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। जियान यहाँ पे यूशुआन से कहता है सीनियर वेट, मेरी बातों को सुने। इधर ये यूशुआन भी कहता है बच्चे ये फ्लेम तुम्हारा कहाँ से आया है? गोल्डन ड्रैगन किंग भी देखते हैं कि यूशुआन अब अटैक करने के बाद जियान के सामने आकर खड़ा हो गया है। गोल्डन ड्रैगन किंग एक डिफरेंट पैसेज में होते हैं, मतलब कि ये एम्परर यान का रिंग में होते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम छुपे होते हैं। इन्हें सेंस भी कर पाना काफी ज्यादा हार्ड है, मगर इधर यूशुआन को कुछ फील होता है। इसे ऐसा लगता है कि इसका पूरा सोल ही एक डिफरेंट ऑरा से टेरिफाइड हो गया हो। अब ये कहता है कौन है यहाँ पे? इसे भी पता है कि इस तरह का सेंसेशन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही दे सकता है इसे, जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब इतने में गोल्डन ड्रैगन किंग का आवाज भी आता है और ये कहते हैं क्या ये अच्छा लगता है मेरे डिसाइपल को बुली करना तुम्हें? अब गोल्डन ड्रैगन किंग का ह्यूमन फॉर्म अपीयर होता है और ये यूशुआन पे अटैक करते हैं। एक गोल्डन ड्रैगन पंजा यूशुआन की ओर आगे जाता है। अब इस सीन को जियान भी देख रहा होता है। कहा जाता है कि गोल्डन गॉड के बाद से पावर में उनके सबसे करीब में गोल्डन ड्रैगन किंग ही आते हैं। अगर इनके पास अभी भी इनका बॉडी होता तो फिर अभी ये इस कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट में से एक होते और शायद कोई भी इन्हें मैच भी नहीं कर सकता। इधर यूशुआन अपने पूरा पावर का यूज कर गोल्डन ड्रैगन किंग के अटैक से खुद को डिफेंड करता है। इधर जियान अभी भी इस बैटल को साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। यूशुआन का पावर गोल्डन ड्रैगन किंग के आगे कुछ भी नहीं है। इस वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग को ही रिस्पेक्ट पे किया जाता है। यूशुआन भी समझ जाता है कि ये मिस्टीरियस फिगर और ये बच्चा स्वान लिंग रॉयल फैमिली से तो नहीं है। हालांकि जियान का फ्लेम कुछ वेज में फेमिलियर है उससे जो इसके क्लैन पे अटैक कर इसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिए थे, मगर जियान अभी भी उस लेवल पे तो नहीं गया है जिस लेवल के बंदे इसके क्लैन को डिस्ट्रॉय किए थे। अब जियान यहाँ पे आता है और आकर कहता है सीनियर, मैंने आपको समन किया था ताकि मैं आपको चैलेंज कर फिर से स्टोन ले सकूं, मगर आप तो आते ही मुझ पे अटैक करने लगे थे। अगर मेरे पास कोई लाइफ सेविंग स्किल नहीं होता तो फिर मैं आज तो मारा ही जाता। इस पे यूशुआन बताते हैं कि तुमने जब मुझे समन किया तो फिर मैंने तुम्हारे अंदर वही फ्लेम देखा जो मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। अब ये सुनकर जियान भी सोचता है कि वो कौन हो सकता है, कि मेरी फ्लेम जैसा किसके पास फ्लेम हो सकता है। अब जियान थोड़ा सोचने के बाद ये कहता है तो क्या वो सेन यान हो सकता है। ये सुनकर अब इनका एक्सप्रेशन ही काफी ज्यादा डल हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग अगर नहीं आते तो फिर शायद ये
यू शुआन भी इनकी बातों को सुनता नहीं। एक स्ट्रॉन्ग का सब कोई रिस्पेक्ट ही करते हैं। अब यू शुआन कहता है, खैर अब जबकि मेरा टियान मुयू क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर मेरे क्लैन का जो भी थिंग था वो अब इजिली रॉयल फैमिली के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। यू शुआन कहते हैं, मुझे जहाँ तक याद है मेरे क्लैन और रॉयल फैमिली के बीच का बैटल वन साइडेड था। अब यू शुआन कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं देख सकता हूँ कि आपके बीच और इस ह्यूमन बॉय के बीच में काफी डीप रिलेशन है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है। मेरे क्लैन में एक प्लांट है जो कि काफी मैजिकल प्लांट है, उससे सोल रिकवर काफी फास्ट भी हो सकता है। अब ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग भी काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सोल पावर का कल्टीवेशन कोई मजाक नहीं, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक अल्केमिस्ट का सोल पावर काफी हाई होता है, मगर उसे अपने सोल पावर को कल्टीवेट करने के लिए काफी वेरियस मीन से गुजरना होता है। यू शुआन यहाँ पे कहते हैं कि मेरा क्लैन स्वान सांटियान के रिवर में रहा करता था, तो हम इसके नीचे का हर थिंग से वाकिफ थे। मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ उसका भी एक नाम है और वो काफी यूजफुल होता है एक डाउट शुआन लेवल के लिए। मुझे लगता है कि शायद आप भी उसके नाम को सुने होंगे। अब गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, क्या नाम है इसका? अब यू शुआन कहते हैं, इसका नाम फेरी बॉजिस्टोआ है। अब ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग भी काफी शौक होते हैं। इधर दूसरी ओर मोफेंग और मूइंग दोनों ही अपने गार्डियन से फाइट कर रहे होते हैं। इनका गार्डियन डाउड इसी स्टार पे है। इन दोनों को जियान का ऑरा फील होता है। अब ये सोचते हैं कि क्या जियान ठीक है, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा पावरफुल गार्डियन से जियान ही फाइट करने के लिए गया होता है। इधर ये दोनों भाई बहन भी कहते हैं ये इस गार्डियन को चैलेंज करने गया है, ये सच में मरना चाहता है। अगर ये यहाँ पे मारा जाता है तो फिर किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलने वाला है। इधर जियान जहाँ पे होता है यू शुआन कहते हैं, माय लॉर्ड, मैंने जो भी अभी कहा वो सच है। मेरे क्लैन ने इस फेरी बॉजिस्टोआ को ऑब्टेन किया था। अब जबकि मेरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया है, मगर फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये रॉयल फैमिली इस ट्रेजर को यूज नहीं कर सकेंगे। ये फेरी बॉजिस्टोआ एक मैजिकल मेडिसिनल हर्ब है जो कि एक यूजर के सोल पावर को फुली रिस्टोर कर सकता है। अगर सोल ब्रोकन है तो भी उसे ये हील कर सकता है। इस मेडिसिनल हर्ब से सोल को फुली रिकवर किया जा सकता है। रॉयल फैमिली में भी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इमॉर्टल है। इस पे यू शुआन कहते हैं, क्योंकि वो फेरी बॉजिस्टोआ ट्री नहीं है, वो मदर ऑफ फेरी बॉजिस्टोआ ट्री है। ये सुनकर जियान भी और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। मदर ऑफ बॉजिस्टोआ ट्री, इस बारे में एल्केमिस्ट भी जानते हैं। इससे एल्केमिस्ट एक होली ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को मदर ऑफ फेरी बॉजिस्टोआ चाहिए तो फिर उसे होली रेल्म में इंटर करना होगा। अगर किसी का सोल पावर होली रेल्म में चला जाए तो फिर इसका मतलब है कि इमॉर्टल से फाइट करना। होली सोल पावर भी शायद पिल वैली के ऑनर का भी नहीं होगा। जब से यहाँ पे यू शुआन ने इस बारे में बोला है तो फिर यहाँ पे इस थिंग को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है इन दोनों में। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इस मदर ऑफ फेरी बॉजिस्टोआ का सिर्फ सोल पावर को रिस्टोर करने का काम नहीं है, अगर इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो फिर जियान का सोल पावर भी होली रेल्म तक चला जाएगा। यू शुआन यहाँ पे इसके बदले में गोल्डन ड्रैगन किंग से कुछ रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये चाहते हैं कि इनका क्लैन का आखिरी ब्लड सेव हो सके ताकि इनका क्लैन कंटिन्यू चलता रहे। अब ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं, टियान मुयू क्लैन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ना। इस पे ये शुआन यू कहते हैं, मैंने कुछ अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में स्टेप्स लिया था। मैंने अपने डॉटर को सील करके रख दिया था एक तरह के पावरफुल सीलिंग टेक्निक से, मगर अब उस बात को अब 1000 ईयर्स भी हो चुके हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि तो फिर अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और इस बात को गोल्डन ड्रैगन किंग भी जानते हैं कि एक लाइफ ज्यादा समय के लिए सील करके रखा भी नहीं जा सकता है। इस पे यू शुआन कहते हैं, मेरे क्लैन का सीलिंग टेक्निक थोड़ा स्पेशल है, तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस सील का पावर भी अब खत्म होने ही वाला होगा। शायद इसे खत्म होने में अब 1 साल और बचा होगा। अब ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग इन्हें प्रॉमिस कर देते हैं, मैंने अपने डॉटर को मेरिसा फैमिली के टेरिटोरी में सील किया था ताकि उस तक कोई भी एनिमी वहाँ पे पहुंच ना सके। जियान भी इस पे कहता है, डोंट वरी सीनियर, अगर मेरे मास्टर ने प्रॉमिस किया है तो फिर मैं भी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए जरूर हेल्प करूंगा। यू शुआन इन्हें थैंक्स कहते हुए कहते हैं, यह फेरी बॉजिस्टोआ ट्री इस अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर पे है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है कि 6th फ्लोर पे। जियान को पता है कि यह अंडरग्राउंड पैलेस में टोटल 7th फ्लोर है और सभी फ्लोर पे काफी कीमती ट्रेजर रखे हुए हैं। जियान और बाकी जो ये सभी स्वालिंग पॉइंट के लिए एंटर किए थे वो 1st फ्लोर से किए थे, मगर इस 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता इन्हें अब तक दिखा नहीं है। यू शुआन कहते हैं, वो फेरी बॉजिस्टोआ ट्री काफी ज्यादा अंदर जमीन में उसका जड़ गया हुआ है, तो फिर उसे कोई भी एक इमॉर्टल भी उसे मूव नहीं कर सकता है वहाँ से। यू शुआन कहते हैं, मैं उसे अभी भी फील कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि वो 6th फ्लोर पे ही है। हालांकि अगर यहाँ पे ट्रेजर है तो फिर इसका मतलब है कि इसके साथ काफी डेंजर भी यहाँ पे होने ही वाला है, मगर जियान के डॉडी 4 स्टार के पावर के साथ जियान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू शुआन इन्हें बताते हैं कि ये रॉयल फैमिली के पास भी पावर ऑफ फ्लेम है, मतलब कि स्ट्रॉन्गर फ्लेम है। अब जियान से भी स्ट्रॉन्गर फ्लेम का मतलब है कि होली फ्लेम। यू शुआन बताते हैं कि जब स्वालिंग रॉयल फैमिली इस कॉन्टिनेंट में आए थे तो फिर वो उस माउंटेन के लिए फाइट कर रहे थे, और फिर इनका एक पर्सन हमारे रिवर को डिस्कवर करता है। एक दिन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमेशा की तरह, फिर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन आते हैं और आकर हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये बताते हैं कि जो खुद को रॉयल फैमिली के फाउंडर कहते हैं उनके पास भी काफी पावरफुल फ्लेम था, और ये फ्लेम ही हमारे क्लैन को उस वक्त सप्रेस कर रहा था। जियान पूछता है, सीनियर, क्या आप उस फ्लेम के पावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस पे ये कहते हैं, वो फ्लेम ऐसा था जैसे कि वो फ्लेम मेरे पूरे सोल को ही बर्न कर सकता था, और उस फ्लेम का पावर भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। यू शुआन बताते हैं कि मैंने उस वक्त फील किया
था कि स्वालिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर के पास जो फ्लेम था वो उनकी बातों को मान नहीं रहा था। फ्लेम और उनके बीच में काफी ज्यादा रेसिस्टेंस था, मगर उस फ्लेम को वो फोर्सफुली कंट्रोल कर पाते थे। रॉयल फैमिली का फाउंडर ने होली फ्लेम को फोर्सफुली सॉलो किया था। मतलब कि अगर कोई होली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो फिर उसे अपने खुद के पावर के साथ और साथ ही अपने विल पावर के साथ उस फ्लेम को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि सियार सुआन ने 3 हेवनली फ्लेम के साथ किया था। इधर जान का फायर स्पिरिट फेंजू, जो कि एक इमॉर्टल रैंक के लो लेवल पे है, अगर ये होली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इससे फेंजू भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो सकता है और शायद ये इनविंसिबल भी बन सके। यू शुआन आगे कहते हैं, हालांकि मैं नहीं जानता कि रॉयल फैमिली के फाउंडर के पास होली फ्लेम था कि नहीं, मगर मैं सिमिलर स्मेल भी इस अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे फील कर सकता हूँ। ये सुनकर जान के दिल में काफी एक्साइटमेंट इंक्रीज करता है। यू शुआन कहते हैं, ये रॉयल फैमिली घोस्ट वर्ल्ड के साथ भी कोऑपरेट करता है और शायद एक इमॉर्टल फाइटर 7th फ्लोर पे भी होगा, तो वहाँ पर जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग का अगर सोल पावर रीस्टोर हो जाता है तो फिर जान के पास एक चांस होगा उस घोस्ट से डील करने का, जो कि 7th फ्लोर पे है। जान भी अब अपने मास्टर के आगे झुकता है और कहता है, मैं इससे डील नहीं कर सकूंगा। मास्टर कहते हैं, डोंट वरी। अब ये भी एक जोरदार धार लगाते हैं और फिर ये पैसेज ही इनके आवाज से गूंज रहा होता है। इस ऑरा को फिल कर यू शुआन भी कहते हैं, ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग का ऑरा है। जान यहाँ पे अब यू शुआन से स्वालिंग रॉयल तालाब के लिए फिश स्टोन मांगता है। अब ये सुनकर ये कहते हैं, स्वालिंग रॉयल तालाब, हाँ, इस बारे में आउटसाइडर्स नहीं जानते हैं। वो रॉयल तालाब हमारे क्लैन का ही हिस्सा था, वो हमारे क्लैन का फॉरबिडन प्लेस था। आउटसाइड वर्ल्ड में सभी जानते हैं कि ये तालाब कल्टीवेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, मगर ये पूरा सच नहीं है। इस तालाब का इससे भी काफी ज्यादा काम है। ये तालाब 2 फ्लोर में बटा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर जो भी एंटर करता है उसका कल्टीवेशन स्पीड काफी इंक्रीज कर सकता है और एक पर्सन डाउडी 6 स्टार पे भी जा सकेगा जल्द ही, मगर दूसरे फ्लोर पे एंटर करने पे वो पर्सन अपने कोर को फॉर्म भी कर सकेगा, जिसे डाउ है भी कहते हैं। अगर ये फॉर्म हो जाता है तो फिर फ्यूचर में वो पर्सन डाउ 1 लेवल पे भी जा सकेगा, मगर ये सिर्फ एक प्रोटोटाइपिंग फॉर्म हो पाता है, लेकिन फिर भी ये काफी बेनिफिशियल है। इस बारे में रॉयल फैमिली में भी काफी कम लोग जानते हैं। किंग को इस बारे में पता है, वो 2nd लेयर में एंटर भी किया था। ये स्टोरी को सुनकर जान भी अब सोचता है कि अब तक इतने सारे लोग इस तालाब में एंटर कर चुके हैं, तो फिर अब तक कोई भी क्यों नहीं 2nd लेयर पे जा सका है। किसी न किसी को तो 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता तो अब तक दिख ही जाना चाहिए था। अब ये इस बारे में यू शुआन से पूछता है। इस पे यू शुआन बताते हैं कि ये स्वालिंग तालाब एक तरह का स्पेस है जहाँ पर टाइम फ्लो भी काफी स्लो होता है। आउटसाइड वर्ल्ड में 1 मंथ है, इस स्वालिंग तालाब में 1 साल के बराबर होता है। ज्यादातर लोग फर्स्ट फ्लोर के बारे में ही जानते हैं, मगर 2nd फ्लोर इस तालाब का काफी मिस्टीरियस है और इसमें एंटर करने का कंडीशन भी काफी हार्श है, मतलब कि काफी ज्यादा हार्ड है। ये बताते हैं कि ये तालाब पहले एक ऑर्डिनरी तालाब हुआ करता था, मगर एक मीटोराइट के गिरने के बाद से इसमें एक मिस्टीरियस पावर भी फ्लो करने लगा था और 2nd फ्लोर में ये कल्टीवेशन का बेनिफिट काफी ज्यादा होता है। ये कहते हैं, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम मीटोराइट के पास जा सकोगे। ये बताते हैं कि अगर तुम्हें इस तालाब में एंटर करना है तो फिर तुम्हें सभी फिश टोकन को हासिल करना होगा और फिर तुम्हें उस सिल्वर ड्रैगन को चैलेंज करना होगा। अगर तुम 2nd फ्लोर पे उस तालाब के एंटर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे तियानमियो क्लैन का टोकन चाहिए होगा। अब ये सुनकर जैन अपने रिंग से एक थिंग को निकाल कर दिखाता है। इसे देखकर ये कहते हैं, ये फेरी आर्टिफैक्ट है। ये थिंग एक तरह का शंख जैसा दिख रहा होता है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि वॉइस ऑफ सी है, मतलब किसी का पावर। यू शुआन कहते हैं, जब तुम मेरी बेटी को फ्यूचर में ढूंढोगे तो फिर ये थिंग भी ग्लो करेगा। यू शुआन बताते हैं कि अब जबकि ये तुम्हारे पास है हमारे क्लैन का टोकन, तो फिर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब फिश ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर तुम्हें सिर्फ इस टोकन को निकालना है और फिर तुम स्वालिंग तालाब के कोर में भी जा सकोगे। इधर बाहर में मुइंग कहती है, जियान अब तक बाहर क्यों नहीं आया है। इस सिल्वर ड्रैगन ट्री के पास 4 फिगर खड़े होते हैं। यहाँ पे शू कहता है, डाउडी 4 स्टार के इनिशियल पावर के साथ ही डाउडी 8 स्टार के गार्डियन को चैलेंज करने गया है, तो क्या होगा, ये तो मरने ही वाला है। यहाँ पे ये इनका काफी मजाक उड़ा रहा होता है कि इन्हें किस तरह का ट्रेनिंग मिला है जब से ये बर्निंग सन पवेलियन को ज्वाइन किए हैं। अब डफाटी कहती है, छोड़ो इन सबको, आओ चलते हैं। अब ये अपने अपने फिश टोकन को इस ड्रैगन के पास लेकर जाते हैं और इसे प्लेस करते हैं। इधर मूविंग और मूविंग ये देख रहे होते हैं कि इनके पावर के साथ ये पैटर्न 1 पैटर्न 2 के गोल्ड फिश को क्यों चूज किए थे। ये इजीली डाउडी 5 स्टार के गार्डियन को भी डिफीट कर सकते थे। अब इतने में ही इनके सामने में ये सिल्वर ड्रैगन से टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है और ये ऑरा डाउडी 5 स्टार के पावर के बराबर है। अब एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। इसे देखकर मूविंग पीछे हटता है और कहता है, ऐसा लगता है कि इस तालाब में एंटर करने के लिए इस सिल्वर ड्रैगन का भी एक टेस्ट को पास करना होता है। अब मूविंग देखती है कि इसे कुछ फेमिलियर फील हो रहा है। इस शू के हाथों में जो पाउडर है वो जाना पहचाना लगता है। ये देखकर मूविंग कहता है, ध्यान से, ये माइंड कंट्रोल पाउडर है। अब इधर ये शू इस ड्रैगन पे पाउडर को छिड़कता है, फिर ये ड्रैगन भी शू के कंट्रोल में आ जाता है। इधर इस सीन को देखकर अब मूविंग को समझ में आ जाता है कि ये 1st और 2nd स्टार फिश पैटर्न को क्यों चूज किए थे। ये इस पैटर्न से 5 स्टार का डाउडी पावर समन हुआ है और ये इजिली इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अब ये हम पे अटैक करना चाहते हैं इस ड्रैगन से। इधर ये शू हंस रहा होता है, ये इन्हें यहाँ पे किल करना चाहता है। इस सिल्वर ड्रैगन का पावर अभी डाउडी 5 स्टार के पीक पे है। इस वक्त मूविंग अभी डाउडी 4 स्टार के पीक पे है। मूविंग और मूविंग दोनों ही इस सिल्वर ड्रैगन को घूर रहे होते हैं। इस सिल्वर ड्रैगन का पंजा इनकी ओर पॉइंटेड होता है। मूविंग आगे आती है और कहती है, ठीक है फिर मैं इसे देख लेती हूँ। अब ये सुनकर मूविंग भी इसे केयरफुल रहने को कहता है
ये आसान तो नहीं होने वाला है। जब इधर मूविंग सिल्वर ड्रैगन से डील कर रही होती है तो फिर इधर ये भाई बहन मुफेंग भी अटैक करते हैं। इधर पैसे से जियान भी निकल कर सामने आ रहा होता है। अब जियान भी जब यहाँ पे निकल कर आता है तो फिर यहाँ पे ये अलग ही सीन को देखता है। मूविंग के पावर को देखकर जियान कहता है मुझे लगता है कि इसका पावर डाउडी 5 स्टार के बराबर है। जियान का सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पहले ही इस बैटल को सेंस कर चुका था। ये मूविंग के हेल्प के लिए नहीं जाता। जियान को समझ में आ जाता है कि मूविंग इस फाइट को यूज कर खुद के पावर को इंक्रीज करना चाहती है और इस बैटल के दौरान डाउडी 5 स्टार के पावर पे जाना चाहती है। अब इतने में सिल्वर ड्रैगन और मूविंग के बीच में फाइट स्टार्ट होता है। सिल्वर ड्रैगन का पंजा अब मूविंग की ओर आगे आता है। अब ये देखकर मूविंग के बॉडी से इसका फ्लेम आकर इसका बॉडी को कवर कर लेते हैं और फिर सिल्वर ड्रैगन का पंजा आकर मूविंग के फ्लेम आर्मर से कोलाइड करता है। सिल्वर ड्रैगन का पंजा मूविंग के फ्लेम आर्मर को तोड़ते हुए आकर से हिट करने वाला है, मगर इसके बॉडी से थोड़ा सा पहले ही ये स्टॉप हो जाता है। जियान ये देखकर कहता है ये क्या, ये तो फ्लेम हेलमेट है। इस तरह का टेक्निक भी कम लोग यूज कर पाते हैं अपने फ्लेम से। अब इस फाइट का ऑरा स्प्रेड कर अब अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे भी चला जाता है। यहाँ इस फ्लोर पे काफी ज्यादा डार्कनेस स्प्रेड है और एक डेडली साइलेंस है, थोड़ा सा भी आवाज नहीं होता। यहाँ पे मूविंग के ऑरा को फील कर एक फिगर जो कि काफी चेंज में जकड़ा हुआ होता है ये कहता है क्या ये मूविंग है। इधर मूविंग का डेडली फाइट ऑलरेडी चल रहा होता है। अब मूविंग भी जोर से चिल्लाते हुए अटैक करती है। मूविंग का पहले अटैक करती है फर्स्ट कॉलिजन के बाद से। ये जानती है कि बेस्ट डिफेंस है, ऑफेंस से भी मिल सकता है अगर सामने वाले को ये चांस ही ना दे अटैक करने के लिए। तो फिर अब मूविंग का फ्लेम रिलीज होता है और फिर इस सिल्वर ड्रैगन को हिट करता है। हिट करते ही ये फ्लेम भी एक्सप्लोड कर जाता है। मूविंग इस बार जरा सा भी इसे चांस नहीं देती। इधर जियान भी सीन को देख रहा होता है। ये भी सरप्राइज होता है कि मूविंग का फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल है। जियान भी इधर अपना प्रिपरेशन किया होता है कि अगर मूविंग कोई भी डेंजर में होती है तो फिर ये जाकर इसका सीधा हेल्प कर सकेगा। अब जबकि मूविंग का फ्लेम रिलीज हुआ है और इसके फुल लिमिट पे तो फिर ऐसा लगता है कि इसका पावर अब जियान का फ्लेम से भी कंपेयर किया जा सकता है। फ्लेम आर्मर ये काफी अच्छा डिफेंस है फायर यूजर के लिए, जो कि जियान भी यूज करता है। मूविंग का फ्लेम सिल्वर ड्रैगन के पेट को बर्न कर रहा होता है। इस फायर का पावर को देखकर अब जियान भी अपने फ्लेम से कंपेयर करता है कि इसका 23 फ्लेम का पावर भी इसका फ्लेम से कंपेयर किया जा सकता है। जियान भी ये बात जानता है कि अगर वो इंसिडेंट फॉरेस्ट में नहीं हुआ होता तो फिर जियान उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ पाता। मूविंग इस कंपटीशन को जीतने वाली थी। इधर मुफेंग भी मूविंग को लेकर चिंता कर रहा था, मगर अब जबकि मूविंग ने सिल्वर ड्रैगन को ही इंजर कर दिया है तो फिर ये भी ज्यादा चिंता नहीं करता। मुफेंग भी कहता है लगता है कि जियान और मूविंग इन दोनों के पास काफी ज्यादा हिडन पावर है। इधर इस सीन को देखकर शू भी काफी गुस्सा होता है। अब इतने में शू के पाउडर का असर भी खत्म हो जाता है और अब इस सिल्वर ड्रैगन का फोकस भी इन दोनों भाई बहन पे वापस आ जाता है। इधर शू अब जियान को यहाँ पे खड़ा देखता है और ये भी काफी सरप्राइज होता है। इधर जियान इन्हें देख कर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और फिर ये अपने 9 पैटर्न फिस्ट को इस सिल्वर ड्रैगन की ओर थ्रो करता है और फिर ड्रैगन का ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डाउडी 6 स्टार और फिर डाउडी 7 स्टार पे। अब इस सिल्वर ड्रैगन का पेट है जहाँ पर मूविंग ने अटैक किया था अपने फ्लेम से, अब ये वापस से हील हो चुका है। अब इस सीन को देखकर ये दोनों भाई बहन तुरंत ही एक पैसेज की ओर जाते हैं। एक छोटा सा पैसेज है जो कि तब क्रिएट हुआ था जब ये सिल्वर ड्रैगन को एक्टिवेट किए थे और इसके अंदर से वाटर का भी साउंड आ रहा होता है। अब जब जियान इन्हें भागता हुआ देखता है तो फिर ये कहता है अब कहाँ चल दिए। ये तुरंत ही अपने सोल पावर से इन दोनों पे अटैक करता है। इधर सिल्वर ड्रैगन भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए ये अपने मुंह को खोलकर अटैक करता है। इधर अब जब ये दोनों बिजी हो जाते हैं सिल्वर ड्रैगन से तो फिर जियान अपने टीममेट को कहता है आओ चलते हैं। अब ये इस पैसेज की ओर आगे जाते हैं और इसके अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। इधर ये दोनों भाई बहन जानते हैं कि जियान और बाकी कहाँ चले गए हैं। ये एंट्रेंस स्वानिंग तालाब तक जाता है, मगर अभी इन्हें तो इस सिल्वर ड्रैगन से डील करना होगा। इस ड्रैगन का पावर भी डाउडी 7 स्टार पे है। ये तो पक्का है कि ये दोनों इस ड्रैगन से डील नहीं कर सकेंगे। इधर जियान इस पैसेज से एक तरह के आइसलैंड में चला जाता है और ये आइसलैंड के आउटर पार्ट में होता है। जियान जिस पैसेज से आया होता है ये टेलीपोर्टेशन भी सेम थिंग है। जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पे टेलीपोर्टेशन सर्किल रखा हुआ था उसी तरह से यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी था उस सिल्वर ड्रैगन के पास में, और उससे जियान और बाकी यहाँ पे आ सके हैं। जियान यहाँ पे अपने सामने काफी बड़े से सी को देख सकता है। जियान इसे देखकर कहता है ये स्वानिंग तालाब मोर लाइक अ स्वानिंग सी है। अब जियान अपने आसपास के जगह को चेक करने लगता है, मगर पैसेज से आते हुए ये तीनों अलग हो गए थे। जियान यहाँ पे इसलिए आ सका है क्योंकि जियान के पास वो टियानमुई क्लैन का वो टोकन है, सन के जैसा दिखने वाला थिंग। इस कारण से जियान इस जगह पे आ सका है, नहीं तो ये भी मुइंग और मुफेंग की तरह इस स्वानिंग तालाब के फर्स्ट फ्लोर पे ही अटक जाता। अब मुइंग इस तालाब का यूज कर डाउडी 5 स्टार पे भी जा सकेगी। मुफेंग का भी पावर काफी इंक्रीज करने वाला है, मगर ये ब्रेक थ्रू कर सकेगा या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब जियान उस मिस्टीरियस मेटोराइट के बारे में सोचता है। वो जगह इस जगह के कोर पे ही होगा और जियान को उस जगह पे जाना है, मगर जियान भी जानता है कि उस जगह को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये आसान तो नहीं होने वाला है। जियान यहाँ पे प्लान को चेक करता है और ऐसा लगता है कि इस तरह का प्लांट है बाहर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जियान को यहाँ पे एक स्टोन टैबलेट दिखता है। अब ये इसके पास जाता है और फिर इस पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है फॉरबिडन लैंड। अब जियान के सामने एक रास्ता होता है जो कि इस स्टोन टैबलेट के पास ही है और इसके अगल बगल में प्लांट्स लगे होते हैं। जियान यहाँ पे काफी केयरफुल हो जाता है और अपने फ्लेम को समन कर अपने बॉडी को कवर कर लेता है और फिर एक वॉइस आता है। ये वॉइस कहता है ये बच्चा काफी होशियार है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा केयरफुल हो जाता है। अब ये सोचता है कि कौन
कौन है यहाँ पे, कहाँ से ये आवाज आ रहा है। ये आवाज भी ज्यादा ओल्ड मैन का नहीं लगता, ये आवाज एक यंग पर्सन का लग रहा है। अभी आवाज कहता है, बिग ब्रदर क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे। अभी आवाज के आने के बाद एक शैडो फॉर्म होने लगता है और इस शैडो से एक फिगर भी बनने लगता है सी के ऊपर। ये देखकर अब जियान का हालत ही खराब हो जाता है और फिर ये बिना सोचे समझे ये भागना स्टार्ट करता है, मानो कि जैसे इसने एक भूत को ही देख लिया हो। इधर ये फिगर कहता है, क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। इसका नाम कियानिंग है। डैंगर सोल यहाँ पे जियान को कहता है, तुम क्यों भाग रहे हो, ये फिगर तुम्हें खाने वाली नहीं है। इस पे जियान कहता है, मुझे याद है कि यू शुआन ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे किसी विच से मिलूं तो फिर मैं बिना सोचे समझे भागना यहाँ पे स्टार्ट करूँ। यू शुआन ने कहा था कि यह विच लाइक फिगर इस फॉरबिडन एरिया को गार्ड करती है और मुझे इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। इधर जियान थोड़ा भागने के बाद रुक जाता है और जब ये इस रास्ते को देखता है तो फिर ये कहता है, ऐसा लगता है कि इस रास्तों का हमेशा ही कोई ना कोई साफ करता होगा। ये रोड के दोनों साइड ही प्लांट और ट्रीज है, मगर इस रोड पे थोड़ा सा भी पता नहीं है। अब जियान इस रोड पे स्लोली आगे जाता है। अब जबकि ये विच इसका पीछा नहीं कर रही होती है तो फिर जियान यहाँ पे इस रोड के पास के प्लांट को देखता है। अब ये इसे जाकर टच करता है। एक तरह का कोल्ड फीलिंग जियान को आता है। ये कहता है ये शुआनिंग तालाब के सेंटर में है, तो फिर ये प्लांट भी इसके एनर्जी को काफी टाइम से एब्जॉर्ब करते रहे होंगे। ड्रैगन सोल भी कहता है इस जगह का स्पेस काफी ज्यादा अजीब फील होता है। ये सुनकर जियान अपने सोल पावर का यूज कर इस जगह को चेक करता है, मगर ये मिस्टीरियस स्पेस थिंग जियान के सोल पावर को ही डिवावर कर लेता है। अब जियान जब देखता है कि यहाँ पे नीचे में कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर ये स्काई में जाकर फ्लाई करते हुए इस जगह को देखने का सोचता है। अब नेक्स्ट मोमेंट ये अपने फ्लेम को रिलीज कर काफी जोर से जंप करता है और फिर जब ये ऊपर स्काई में जाता है फिर एक मिस्टीरियस पावर जियान को नीचे की ओर पुश करता है। अब जियान को यहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये इस जगह से बाहर निकल नहीं सकेगा, ना ही ये ऊपर स्काई में जा सकता है और ये आइसलैंड तो आइसोलेटेड ही है। जियान के पीछे अभी एक स्टोन मॉन्यूमेंट है। अब जियान यहाँ इसके पास आता है। मास्टर अब जियान को यहाँ पे बताते हैं कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है जिसके कारण से तुम अपने डाउडी बॉडी को यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हो। अब जियान सोचता है कि इस बॉडी के साथ ही तो मैं ग्रेटर पावर का सामना कर पाता हूँ और मैं इस बॉडी का यूज न कर सकूँ तो फिर मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर सकूंगा, मैं तो पक्का ही जगह पे कैद हो गया हूँ। अब मास्टर कहते हैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील मत करो, अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या करने आए थे, जरा सोचो इस बारे में, तुम क्यों आए हो यहाँ पे। अब मास्टर कहते हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जियान मास्टर के बातों को सुनने के बाद इस प्लेस पे आगे बढ़ने लगता है। मास्टर भी अब जियान को एक जगह की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं मुझे यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। मास्टर कहते हैं ये वुडन ड्रैगन ब्रीड है। मास्टर कहते हैं ये काफी रेयर ट्रेजर है, इसका काफी यूज होता है, ये काफी कीमती मेडिसिनल मटेरियल है। जियान यहाँ पे अब इस रोड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाता है। मास्टर भी यहाँ पे ज्यादा कुछ चीज को सेंस नहीं कर पाते इनके पावर के साथ भी। यहाँ स्वालिंग तालाब में एक मीटोराइड है जिसके कारण से इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हुआ है। मास्टर भी कहते हैं यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रुकना भी सही नहीं होने वाला है। यहाँ इस प्लेस पे काफी सारे मेडिसिनल हर्ब्स है जो कि काफी रेयर है आउटसाइड वर्ल्ड में। मास्टर इन मेडिसिनल हर्ब को लेने को कहते हैं और इसके रूट को छोड़ देने को कहते हैं ताकि ये फिर से इस जगह पे उग सके। अब जियान यहाँ पे इन हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है। जब जियान यहाँ पे पहले हर्ब्स को निकालता है, मतलब कि तोड़ता है, एक तरह का स्ट्रेंज थिंग यहाँ पे होता है। जब ये इन हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो फिर ये जियान के हाथों से गिरकर पाउडर में बदल जाता है। जियान ये देखकर फिर ये दूसरे मेडिसिनल हर्ब के साथ ट्राई करता है इसे बाहर निकालने का, मगर सेम थिंग वापस हो जाता है। ये जगह भी इस आइसलैंड के कोर से काफी करीब है। मास्टर भी इस थिंग को नोटिस करते हैं, मगर अभी भी प्रॉब्लम का कोई पता नहीं चल सका है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ये जब पाउडर में बदलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इनमें थोड़ा सा भी पावर नहीं है। अब जियान सोचता है कि ये काफी टाइम से स्वालिंग तालाब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर इन हर्ब्स के अंदर पावर नहीं है तो फिर ये एनर्जी कहाँ चला गया। जियान यहाँ पे दो लाइट स्पॉट्स को देखता है। अब ये दो लाइट स्पॉट से ये ट्रांसफॉर्म होकर दो हर्ब्स में बदल जाते हैं जिसे जियान ने अभी थोड़ी देर पहले कलेक्ट किया था, जो पाउडर में बदल गए थे। अब जियान और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इसे देखकर कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कि ये पहले तो पाउडर में बदल गया और फिर ये लाइट स्पॉट में से वापस अपीयर हो गया। जियान को इस लाइट स्पॉट से कुछ पावर फील नहीं होता, मगर इसके अंदर से एक ग्रेट सक्शन फोर्स फील होता है। जियान को यहाँ पे फीलिंग आता है कि इस प्लेस के डीपेस्ट पार्ट से इसे कोई कॉल कर रहा है। अब जियान अपने आप को फुली प्रिपेयर कर आगे बढ़ने लगता है। इसके हाथों में इसका हैवी स्वॉर्ड है और इसका बॉडी फ्लेम में कवर होता है। अब इधर सेकंड फ्लोर पे ये दोनों भाई और बहन दोनों ही सिल्वर ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं कि इस ड्रैगन से फाइट में किसी तरह से अब तक जिंदा है। अब इनके सामने कोई और चारा नहीं होता और फिर ये शू कुछ कहता है, फिगर अपीयर होता है और इसे देखकर ये कहते हैं तुम दोनों भी एक वेस्ट ही हो। ये दोनों भाई बहन इस सिल्वर ड्रैगन से अब तक किसी तरह से जिंदा बचे हुए हैं, मगर अब जबकि ये डार्क फिगर यहाँ पे अपीयर होता है फिर यहाँ पे पूरा स्पेस ही शेक करने लग जाता है। ये डार्क फिगर इस सिल्वर ड्रैगन पे अटैक करता है। इसके अटैक से ये सिल्वर ड्रैगन भी अब काफी गुस्सा हो जाता है। अब इस सिल्वर ड्रैगन में ये 1/9 पैटर्न गोल्ड फिश से काफी ज्यादा लाइट ग्लो करता है और अब ये ड्रैगन का पावर भी काफी इंक्रीज करता है। ये देखकर डार्क फिगर अपने डाउकी का यूज कर अब इस सिल्वर ड्रैगन के बॉडी के पास एक जोरदार एक्सप्लोजन करता है। इससे ड्रैगन भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर ये अपने वापस ट्री के फॉर्म में चला जाता है। अब ये दोनों भाई बहन इन्हें बताते हैं कि वो तीनों बर्निंग सन पवेलियन से वो
तीनों स्वालिंग तालाब में एंटर कर चुके हैं। ये सुनकर डार्क फिगर भी कहते हैं तो ऐसा है। उसका सक्सेस भी काफी इंक्रीज कर रहा है। अब ये शू को एक जोरदार लात मारते हैं। अब ये डार्क फिगर एक स्पेस को ओपन करते हैं और फिर इन्हें इसके अंदर जाने को कहते हैं। अब ये शू इस स्पेस पैसेज में जाता है। इस डार्क फिगर के बारे में ये बंदा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये सोलोमन सेक्ट का 7 सेक्ट मास्टर है और ये सोचता है कि मैं एक दिन तुम्हें अपने आगे जरूर ही झुकने पे मजबूर कर दूंगा। इधर ये डार्क फिगर भी कहता है ये स्वालिंग किंग भी अब मुझे इस तरह के भी मैटर के लिए कॉल करते हैं। ये तीनों को कोई और भी देख सकता था। ये क्लियरली अपने जियान और इसके टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर जियान इस फॉरबिडन आइलैंड पे इसके कोर की ओर बढ़ रहा होता है। जियान यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे काफी सारे वाटर करेंट है, यहाँ इस आइलैंड के सेंटर से फ्लो कर रहा है, मगर ये वाटर सी से यहाँ इस आइलैंड में नहीं आ रहा, बल्कि ये इस आइलैंड से सी में जा रहा होता है और इनका चौड़ाई भी काफी कम है, एक हाथ जितना चौड़ा होता है। अब ये देखकर जियान भी सोचता है कि ये तो सिंपल नहीं हो सकता है। अब ये इस वाटर को चेक करता है। जियान अपने फिंगर को इस वाटर में डुबाता है और इसे फील होता है कि इस वाटर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैप्टिज्म इफेक्ट है। इस रिवर का प्योरिटी भी काफी ज्यादा होगा इसके डीपेस्ट पार्ट में ही, मतलब कि ये रिवर जहाँ से निकल रहा होगा वहाँ पे इसका वाटर भी काफी प्योर होगा और ये इसका ओरिजिन पॉइंट पे ही हो सकता है, यानी कि इस आइलैंड के सेंटर पे। इस टाइम पे जियान के रिंग में भी कुछ हलचल होता है और ऐसा लगता है कि कुछ काफी ज्यादा हॉट हो गया हो सडनली। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।